कराएंगे तो ये इसका पूरा सीरीज चलेगा। कम से कम 100-200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूरा वीवीआई है, तो ये सभी कर पाएंगे। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो पूरा A to Z करवाएंगे, यहाँ से लेके पूरा केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे पूरा सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर पाए और अपना एग्ज़ाम में लिख पाए। तो पहला क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये पहला चैप्टर से लिया गया, ताकि शुरुआती दौर पे क्या करते हैं, शुरुआत से ही लिया जाता है। तो इसलिए हम लिए कि शॉर्ट की दो से, ये नहीं कि सभी जो है सब पहला ही चैप्टर से है, ये नहीं है, पूरा जितना भी ऑल चैप्टर से है। देख लीजिए यहाँ पे हेनरी का नियम यानी कि सेकेंड चैप्टर का है। फिर देखिए यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन, ये भी सेकेंड चैप्टर का है। यहाँ पे विद्युत रसायन तुल्यांक थर्ड चैप्टर का। ये सभी चैप्टर का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चूज किए हैं और इसमें क्या किए हैं आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग PDF लेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दोष क्या होता है। शॉर्टकी दोष क्या होता है तो आप लोग को बताइए। तो शॉर्टकी दोष जो होता है, यह जो पहले इसका क्या किसका प्रकार है ये, तो आपको बता दूँ, रस समीकरण मितीय के दो प्रकार होते हैं, जिसमें शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। तो उसमें एक बात है, यहाँ पे शॉर्टकी दोष आया, उसके बाद आता है फ्रैंकेल दोष। तो बात आता है कि शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो शॉर्टकी दोष होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। समान संख्या में, मान लो ये क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, ये इसमें क्रिस्टल है, इससे जो है धनायन और ऋणायन समान संख्या में इस स्थान से छोड़ के यहाँ चले आए या कहीं और चले जाएं, तो इस प्रकार के दोष को जो क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहेंगे। इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहेंगे। क्यों शॉर्टकी दोष जो है, सिंपल सी भाषा में, जब किसी क्रिस्टल जालक में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं तो उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो इससे जो मतलब घनत्व, क्रिस्टल का जो घनत्व में प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, तो देखिए यहाँ से जो धनायन और ऋणायन घट जाएगा, तो इसमें जो ऑब्वियसली है कि ये इसमें जो है क्रिस्टल के जो, मान लो एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं तो 2 विद्यार्थी निकल जाएगा तो उसमें 8 है, तो संख्या तो घटेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे है, क्रिस्टल जालक में से जब जो है धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है तो इसके मतलब जो है घनत्व में कमी आ जाता है। तो इसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, नहीं तो हम क्या बोलता है उसको PDF आप लोग को दे दूँगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं। फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रैंकेल दोष आ जाता है वही रस समीकरण मितीय का जो है दूसरा टाइप का है, जो फ्रैंकेल दोष। तो फ्रैंकेल दोष में क्या होता है कि वीवीआई मस्ट वीवीआई है फॉर बिहार बोर्ड 2022 के लिए। तो देखिए, जब क्रिस्टल जालक में से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर किसी जालक में ही फंस जाता है या हो, तो ऐसे दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकेल दोष कहते हैं। देखिए इसमें जो है किसी भी क्रिस्टल जालक में से जब एक ही आयन यानी इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आयन लेते हैं माइनस, वो क्या करता है, अपने स्थान से किसी अंतरकाशीय यानी कि जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे जाल होता है तो इस अपना मूल स्थान से निकल के उसमें जाल में फंस जाता है। तो ये नहीं कि क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, कि क्रिस्टल में ही रहता है। तो इसे इस प्रकार के उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तो बात करते हैं इसका घनत्व में क्या कमी आता है। तो घनत्व में जो कमी आता है, घनत्व में कमी, इसमें कुछ भी घनत्व में कमी नहीं आया, क्योंकि इस रूम में, मान लो ये रूम है विद्यार्थी का, और उस रूम से
ऊपर से ब्रेंच पर से नीचे बिठा दिया तो कुछ घनत्व में कमी नहीं आया, नहीं विद्यार्थी बाहर गए, तो इसे हम फ्रैंकेल दोष कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें तो AGBR हो सकता है, AGBR। और बात करें AGBR का तो ये शॉटकी दोष का भी एग्जाम्पल है। शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष दोनों का ये एग्जेक्टिव यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अब बात आता है क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल दोष क्या है, बिल्कुल ही मत छोड़िए इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा ऑब्जेक्टिव अपना किताब बुक में उतार के यही आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप लोग को क्रिस्टल है, क्रिस्टल ठोस अब किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल ठोस आता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से किसी एक कण गायब हो जाने, जैसे कि शॉटकी दोष में देखिए उसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होता था, बाहर हो जाता। तो इसी तरह यहाँ बोल रहा है कि किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या विचलन या दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इससे क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। जब भी किसी क्रिस्टल में या तो शॉटकी दोष हो या फ्रैंकेल दोष हो, ये क्रिस्टल दोष कहलाता है। तो आप लोग को 3 नंबर, आई होप कि 3 नंबर भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष क्या होता है, ये मोस्ट VVI फॉर 2022 के लिए ये मोस्ट VVI, इसको मार लीजिए और अपना दिमाग में पूरा सा छाप लीजिए ताकि अपना अच्छा से लिख पाएंगे। तो बिंदु दोष क्या होता है, देखिए एक क्रिस्टल पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन आ जाता है, जिसको हम बिंदु दोष कहलाता है। तो हम इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी बिंदु पर क्या होगा, किसी बिंदु पर विचलन उत्पन्न हो जाए तो उस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो आई होप आप लोग को 4 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो अब बात करता है क्रिस्टल के बात में। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल क्या है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। किसे कहते हैं, क्रिस्टल ठोस कहते हैं। और एक प्रकार होता है अक्रिस्टल ठोस। क्या होता है, अक्रिस्टल ठोस। अब बात करते हैं क्रिस्टल ठोस को, तो इसे सत्य ठोस भी कहा जाता है और वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। वास्तविक ठोस और सत्य ठोस भी कहा जाता है। किसको, तो क्रिस्टल को। क्रिस्टल में एग्जाम्पल के लेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल होता है NaCl होता है और वो होता है। उसके बाद बात करें कि इसको जो है, इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर। आई होप 5 नंबर आप लोग को क्लियर हो गया होगा और आप 6 नंबर में करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है। ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है, तो ब्रेवियस जालक की संख्या 14 होती है। क्या होती है, 14। हाईलाइट करके इसको VVI मार लो ताकि अब यार एग्ज़ाम के टाइम नहीं बचा है तो आप लोग जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को तैयारी कर पाए। तो 6 तक आज कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और PDF मांगते हैं तो अवश्य हम देंगे और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। देख लीजिए, आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कितना आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं और आपको PDF भी देने वाला है। 34 तक तो यहाँ हो गया, बहुत ही बनाए हैं यहाँ। और भी है, जैसे कि आप लोग को 100 से ऊपर सिर्फ केमिस्ट्री का देंगे, फिजिक्स का अलग भी देंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो अवश्य हम
और वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नए अपडेट वीडियो आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और VVI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के पास जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।